अच्छा, आपने मंकी देखा? मंकी आपको अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना? ओके, मंकी की क्या आदत होती है? वो बहुत चंचल होता है। वो कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी ये करेगा, कभी उठेगा, कभी बैठेगा। वो चैन से बैठ नहीं पाता। तो उसको बोलो थोड़ी देर, आधा घंटा भी आपको शांति से बैठना है, बंदर को बोलो, वो नहीं बैठेगा। और आप सब तो अच्छे बच्चे हो। आप लोग तो अभी आधा एक घंटा ना इधर देखोगे ना उधर देखोगे। यहाँ पर जो भाई आपको बताएंगे उस पर फोकस रहेगा। और कोई इधर उधर देखता है तो अपने आप को क्या समझे, मैं कौन हूँ? ठीक है, देखो अभी हमने ये बहुत प्रैक्टिकली सुना कि जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा बनेगा। तो हमें ये अपने आप को चेक करना है, क्या हम हर टाइम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं या फालतू की बातें सोचते हैं। फालतू की बातें सोचते हैं तो क्या होता है? सिर दर्द होता है। नेगेटिव चीजें सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे हमेशा तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा, है ना? तो आज आपको बहुत अच्छी टेक्निक हम बताने जाएंगे, राजयोग, ठीक है ना? राजयोग, मन को एकाग्र करने की सहज विधि। अब राजयोग क्यों जरूरी है, पहले उसके ऊपर हम डिफाइन करेंगे आपको। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम टाइम से पहले बहुत पढ़ते हैं, खूब याद करते हैं, पर लेकिन एग्जाम टाइम पे ना भूल जाते हैं, थोड़ा सा ना भूल जाते हैं, और जब वापस घर जाते हैं तो कहते हैं मुझे तो ये आता था पर लेकिन मैं उस टाइम पे भूल गया था। ऐसा सबके साथ होता है ना? सबके साथ। पर लेकिन आज हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जो आप पढ़ के जाएंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा। सीखना चाहेंगे ना सभी? और इस राजयोग के क्या क्या फायदे हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम कौन है और कहाँ से आए। आप सोच रहे होंगे ये व्हाइट ड्रेस में कौन आ गया। जैसे आपकी ये यूनिफॉर्म है, आप भी स्कूल जाते हैं तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, पिकनिक करने जाएंगे तो क्या ये यूनिफॉर्म पहनेंगे? नहीं, अपनी अलग ड्रेस पहनेंगे। तो ऐसे ही हम लोग भी एक यूनिवर्सिटी से आए हैं जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये वर्ल्ड वाइड 140 कंट्रीज के अंदर ब्रांचेस है, और सब तरफ हर देश के अंदर ये सोशल सर्विसेज करते हैं। सोशल सर्विसेज मीन्स चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, पुलिस स्टेशन हो, फैक्ट्रीज हो, जिस भी कैटेगरी के पर्सन हैं, हर कैटेगरी के पर्सन की सेवा करने के लिए, उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ एक डायरेक्शन देने के लिए कि आज हमारे मन के अंदर जो इंटरनल पावर्स हैं, जो छुपी हुई पावर्स हैं, उनको हम 100% यूटिलाइज कर पाए और उसको एक सही डायरेक्शन में दे पाए। हम लोग अपने जो माइंड की पावर है, मन की शक्ति 10% भी यूज नहीं करते हैं। आज आपको वो टेक्निक बताएंगे जिससे आप अपने मन की शक्ति को 100% यूज कर पाएंगे। अब जब मन की शक्ति को 100% यूज करेंगे तो क्या होगा? आपके लाइफ में अचीवमेंट से अचीवमेंट्स होंगे, आपके लाइफ में तरक्की होगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा ब्रदर सौरभ जी को। ये दिल्ली से आए हैं, ये एयू फाइनेंस बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे हैं। हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, आपके बानगो शहर के आसपास के एरियाज में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं और मार्केट्स हैं या गांव हैं, तो वहाँ पर सोशल सर्विसेज करने अपना कीमती समय निकाल कर। आपका भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सो हमारा भी टाइम वैल्यूएबल है, टाइम सबका वैल्यूएबल है। ठीक है, तो इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ रिलैक्स मोड में आप सुनेंगे। तो आप तालियों के साथ सब स्वागत करेंगे।
ये आपको बताएंगे मन की शक्ति के बारे में और कुछ मोरल वैल्यूज। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो अच्छा, जब हम स्कूल में आते हैं तो जब आपका एंट्री हो रही थी तो हम भी लोग बैठे तो हमने आपकी प्रेयर सुनी है ना। तो प्रेयर में पहली लाइन क्या थी याद है? क्या थी? आगे? हाँ, अच्छी लाइन है। यानी जब हम सुबह सुबह उठ के भगवान को याद करते हैं ना तो हमारे सारे काम अच्छे होते हैं ना। और दूसरी लाइन याद है आपको? मैंने भी सुनी, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले, है ना। तो हमारे गुरु, हमारे टीचर है ना, उनकी तो हमेशा, क्योंकि वो हमें छोटे से लेके और इस लेवल तक पहुंचा देते है ना। तो आज हम अपने, जैसे कि हम सभी स्टूडेंट हैं, वैसे तो स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ, क्यों बोलते हैं उसको पता है आप लोगों को? क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको कोई चिंता फिक्र नहीं होती, फ्री होते हैं ना, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना। तो हम सबकी लाइफ कितनी फ्री है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती जाएंगी है ना। तो अभी का जो समय है वो बहुत कीमती समय है ना, क्योंकि सिर्फ हमें पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि आज हम जो कर देंगे वो हमारा भविष्य तय करेगा है ना। क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर तय करता है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये समय है बहुत कीमती है। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे ऊपर थोड़ा सा पढ़ाई का जरूर बर्डन होता है ना, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी होती है। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा चिंता होने लगती है ना। लेकिन जबकि हम पूरी साल पढ़ते हैं फिर भी हमें थोड़ा सा लगता है कि एग्जाम आने वाले हैं, क्या होगा है ना। तो अगर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं अच्छे से, ईमानदारी से, तो हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो जैसे कि हम सुबह प्रेयर में हमने बोला ना कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका भगवान को याद करते हैं, तो हमारी मदद भी तो करता है ना वो, है ना, क्योंकि हमारा वो पिता है तो हमारी मदद भी करता है। तो मन जो हमारा है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, बस उसको सही डायरेक्शन मिलना चाहिए है ना। तो मन क्या करता है, किसी को पता है इसके बारे में? किसी को नहीं पता मन का काम क्या होता है? नहीं पता? सोचना। अच्छा, तो क्या सोचता है? मतलब मन का काम है विचार, यानी थॉट्स क्रिएट करना है ना। विचारों की उत्पत्ति मन का काम है। तो कौन से थॉट क्रिएट करता है बताओ? अजीब, थोड़ा सा तेज बोलो, सुनाई नहीं रहा। कोई भी एक लोग बोलो थोड़ा तेज। मन विचार तो क्रिएट करता है, लेकिन कौन से विचार क्रिएट करता है? मुझे गुनगुनाने की आवाज आ रही है। भाई कह रहे हैं कि सारे तो। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। मन 4 तरह के थॉट क्रिएट करता है ना, पता है किसी को? नहीं पता? अच्छा, पॉजिटिव थॉट, ये तो हमसे सब जन कहते हैं पॉजिटिव सोचो दिन भर बोलते हैं, तो कैसे नहीं पता? पता है ना। और कौन से थॉट होते हैं? और बताइए है जी। पॉजिटिव नेगेटिव 2 थॉट तो आपने बता दिए, और भी 2 थॉट होते हैं। टेंशन नहीं लेना,
ये तो पॉजिटिव थॉट हो गया ना, लेकिन अच्छा सोचा। एक होता है नेसेसरी थॉट, है ना, और एक होता है विश थॉट। ये भी थॉट्स होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो हम जानते हैं। हम नेसेसरी और विश कोई जानता है कौन से थॉट होते हैं? बताइए कोई। नेसेसरी थॉट मतलब जो जरूरत, देखो भाई ना क्या नाम है? अनूप जी ने बोला जरूरत वाले थॉट्स। हाँ सही बोला है। जो हमारी डे टू डे जो हमारा जीवन है ना, जो हमारी जरूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो विचार करते हैं। जैसे मान लो हम स्टूडेंट है तो हम सुबह स्कूल जाएंगे तो क्लासेस के बारे में सोचेंगे, या कोई भी एग्जाम होगा उसके बारे में सोचेंगे, या जो दिनचर्या है हमारी वो हमारे हो गया नेसेसरी। विश थॉट कौन से होते हैं जी? फालतू का सोच है। और बताओ थोड़ा, सही बोल। और कोई बताएगा जी? क्या नाम है भैया? हरिकेश। हरिकेश, जो हरिकेश ने बताया कि फालतू का सोचना, सही बताया। क्योंकि जो वेस्ट थॉट है वो हमारे हैं जो हम पास्ट का सोचते हैं, जो हमारे साथ गुजर चुका होता है ना, क्योंकि उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो वेस्ट ही हो गया। कल हमारे साथ जो कुछ हो चुका है उसके बारे में सोच के हम अगर आज सोच रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ही तो कर रहे है ना, क्योंकि उसके बाद जो तो हो गया हम उसको कुछ नहीं कर सकते। को बच्चे लेकिन होशियार है ना, उसने बताया। तो एक बात और बताओ सभी लोग कि सबसे ज्यादा थॉट कौन से आते हैं मन में, किसी को पता है? नेगेटिव। और वेस्ट। और बताओ। बाई चांस आवाज पॉजिटिव। नहीं है, कोई एक लोग बोलो थोड़ा सा। बाई चांस पॉजिटिव आते हैं। बाई चांस पॉजिटिव कभी कभी अच्छा है। तो किसी ने बोला कि नेगेटिव, किसी ने बोला नेसेसरी, किसी ने बोला वेस्ट, मतलब पॉजिटिव बाई चांस आ जाता है। सही बोला। सबसे ज्यादा हमारे जो थॉट्स हैं वो वेस्ट थॉट है, क्योंकि हम आप अपने आप को कभी आप 2 मिनट शांत बैठ के रियलाइज करो तो हम उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हमारे साथ हो चुका है ना, नहीं बोलते हैं? जो गुजर चुका होता है उसी के बारे में सोचते हैं। उसके बाद कौन से थॉट आते हैं? फ्यूचर वाले, आगे क्या करना है, फ्यूचर के। और बताओ। जैसे अगर स्कूल में क्या वर्क दिया है वो करना है। नेसेसरी थॉट। अच्छा ठीक। सबसे ज्यादा जो थॉट्स हैं हमारे वो वेस्ट थॉट है, उसके बाद नेगेटिव थॉट, उसके बाद नेसेसरी, और सबसे कम पॉजिटिव है ना। आज के समय यही है, जबकि सबसे ज्यादा कौन सा थॉट आने चाहिए? पॉजिटिव थॉट आने चाहिए। लेकिन देखो उल्टा है, सबसे ज्यादा हम पॉजिटिव, सबसे कम हम पॉजिटिव सोचते है ना। तो क्यों ऐसा है कि हम पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं? उसका क्या रीजन है? हम सब जानते तो है ना कि हमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव सोचते थे, दिन भर बोलते भी है पॉजिटिव सोचो है ना, लेकिन वो बोलने तक ही रह जाता है, उसको हम पॉजिटिव सोचते हैं है ना। कोई बताओ ऐसा क्यों होता है? अच्छा क्या नाम है? अभिषेक। तो पॉजिटिव थॉट्स जो है, हम ये सब तो जानते हैं ना, जब भी हम कोई भी विचार मन क्रिएट करता है, यानी मन के अंदर जब कोई भी विचार आता है तो वो एक एनर्जी क्रिएट करता है ना। कोई भी थॉट्स हो, अगर पॉजिटिव थॉट है तो वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट है तो वो नेगेटिव एनर्जी करेगा। और जो एनर्जी वो क्रिएट होती है वो इस एनवायरनमेंट में पूरे में जाती है ना।
जो चीज हम सोचते हैं, जो हम विचार क्रिएट करते हैं, उससे एक एनर्जी निकलती है ना। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो देखा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दो थॉट आते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो हमारे चेहरे पे देखना चमक रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव जो सोचते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है ना। ऐसा ऑब्जर्व किया है कभी? ऐसा होता भी है ना। तो पॉजिटिव थॉट्स जो है हमारे मन को एक्टिव करता है ना। देखा है ना, सुबह उठ के पेरेंट्स बोलते हैं ना कि सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि जो हम सुबह उठते हैं ना तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर मन, है ना। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव होता है। तो जब हम सुबह उठेंगे और जो भी कुछ हम विचार करेंगे तो वो उस मन के अंदर चला जाता है। यानी जब हम सुबह उठ के पढ़ाई भी करते हैं ना तो हमें लंबे समय तक वो याद रहती है। इसलिए बोलते हैं ना कि सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव रहता है कुछ समय। तो हमें कोई भी चीज लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर पढ़ाई का इतना सारा बर्डन रहता है ना। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठेंगे तो जैसे हमने प्रेम में भी सुना, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे, है ना। जब हम उसे दिल से याद करेंगे, तो कोई भी काम करेंगे तो 100% वो सफल होगा। और क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ाई, क्योंकि हमारा वो फ्यूचर में होता है ना। तो उसके आधार पे हम जो है आप कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हम जब स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, है ना, तो बहुत सारे मन में ऐसे विचार आते हैं, फ्यूचर को लेके होती है चिंता, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप उसको सोच, है ना, आंसर नहीं दोगे तो चलिए। मैंने कहीं से पढ़ा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं आपने भी शायद सुना होगा या पढ़ा होगा कि वास्तव में वही जीते जो दूसरों के लिए जीते। तो आप बताओ, आप किसके लिए जीते हो? पेरेंट्स के लिए, सब लोग? अच्छा, चलो, तो हम ये तो मानते हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो अपना जीवन है, वो दूसरों के लिए, है ना। क्योंकि हर चीज हमें कुछ न कुछ देती है, प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ देती है ना। तो ये समाज भी हमें बहुत सारी चीजें देता है ना। तो जब हम पॉजिटिव विचार लेके कोई भी काम करेंगे तो हम आगे सफल जरूर होंगे। और साथ में उस भगवान को, उस परमात्मा को हम याद रखेंगे, कोई भी काम करेंगे तो 100% वो कार्य अच्छा होगी, है ना। और हमारे जीवन में भी हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। तो उसके लिए हमेशा उसको साथ देंगे, सुबह उठने से लेकर और शाम तक सोने तक हर चीज का उसके लिए शुक्रिया है ना। क्योंकि इतना कुछ दिया है ना उसने, हमें सब कुछ दिया है, अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी वेल्थ दी है ना, पेरेंट्स अच्छे दिए है ना। तो इन चीजों का शुक्रिया हमें करना चाहिए ना उसका। तो जब हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे ना तो हम भी खुश रहेंगे और उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, दुआएं करेंगे, है ना। तो आज एक प्रॉमिस करेंगे ना कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ जी, पढ़ाई, पढ़ाई से पहले भगवान को याद करेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे, है ना। जब उसका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि वो हमारा पिता है ना। कैसे पिता? हमसे बोलते भी तो है ना कि भगवान हमारा पिता है ना। तो अब हमारा वो पिता है तो हमारी देखभाल भी तो उसकी जिम्मेदारी है ना। लेकिन जिम्मेदारी आप दोगे तभी तो वो जिम्मेदारी लेगा ना। अगर आप उसको याद ही नहीं कर रहे, उसको मान ही नहीं रहे, उसको पूछ ही नहीं रहे, तो कौन हमारी मदद करेगा? दुनिया में भी कोई करता है? अगर आप किसी को जो है रेस्पेक्ट नहीं देते हो, उससे पूछते नहीं हो, है ना, तो वो करेगा? अपने पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। अगर हम उन्हें इतनी अहमियत ना दें तो वो क्यों करेंगे?
वो कहेंगे ये तो हमारी बातें नहीं मानता, ये हमें पूछता ही नहीं है ना। तो वो सुप्रीम सोल है ना, सर्वश्रेष्ठ है और वो हमारा पिता है, तो हमारी मदद तो वो जरूर करेगा, क्योंकि वो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं। तो वो हमारा जब पिता है तो हमारी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? माँ बाप किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं ना, तो वो तो करेगा ही ना। हम उसे अपना पिता मान के हर बात अपनी दिल की बताएंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले उसको बोलो भगवान मैं उठ गया, आप भी उठ गए, ऐसी तरह से बात करो फ्रेंड्स की तरह से, उसको दोस्त बना लो, है ना। जो भी अच्छा, सबसे आपका जो करीबी रिलेशन है, सबसे करीबी कौन होता है? माँ, फ्रेंड्स, किसने बोला? हाँ, फ्रेंड्स से क्या होता है ना, फ्रेंड्स से हम अपने दिल की बातें कहते हैं, कुछ बातें हम अपने बापों की नहीं बोलते, है ना। फादर को तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन माँ को नहीं कुछ बातें, फ्रेंड्स को सारी बातें दिल की बता दो। उसको बोल दो कि हमारा एग्जाम आने वाला है, आपकी जिम्मेदारी है कैसे पास हो, ठीक है ना। मैं आपको एक पूछ रहा हूँ छोटा सा जोक। एक बार क्या हुआ, दो पड़ोसी थे, तो एक पड़ोसी को कहीं शादी में जाना था, तो जो उसका पड़ोसी था ना, उसने उसको बुलाया, बोला कि भाई मेरे जो पड़ोस में है ना, एक मेरा पड़ोसी है वो चोर है और मुझे जाना है शादी में, और मेरी बाइक है क्योंकि मेरा फ्रेंड लेने आ रहा है, मैं ताला लगा के जाऊंगा तो ये हो सकता है चुरा ले, तो मैं क्या करूं? वो बोलता है बाइक लेके चले जाओगे तो बाइक लेके नहीं जा सकता क्योंकि फ्रेंड आ रहा है मेरा, है ना। उसने बोला कुछ ऐसा करो कि मैं बाइक भी छोड़ जाऊं और यहाँ से चला, मेरे दोनों काम हो जाए। उसने बोला देख, जब हमें कॉन्फिडेंस होता है ना कि हमारे पीछे ये व्यक्ति जरूर करेगा, है ना, उसने कहा एक काम कर, तो उसके पास जा, उसको बोल मैं शादी में जा रहा हूँ, मेरी बाइक दिखे रहे। अच्छा क्या ना, जिम्मेदारी दे दो। अब जो चुराने वाला उसको जिम्मेदारी दे दोगे तो वो चुरा पाएगा। तो कहने का मतलब ये तो एक जोक था। आप जब किसी को अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हो, है ना, भगवान को भी जब अपनी जिम्मेदारी सौंप दोगे तो उसे आपकी फिक्र रहेगी, है ना, कि इसने मुझे अपनी जिम्मेदारी दे दी, अब इसको अच्छे नंबर से पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। उसको अपनी चिंता उसको दे दो ना, आप हल्के हो जाओगे, है ना। तो सुबह उठ के सबसे पहले उसे अपनी दिल की बात बतानी है कि जो भी आपके मन में, जो भी आपके परेशानी है, उसको दिल से बता दो, फ्रेंड बना लो, है ना, क्योंकि फ्रेंड से हम सारी दिल की बात बोल देते हैं। फ्रेंड बना के उसको बताओ कि ये बात है ना, और हल्के हो जाओ, बोल के हल्के, फिर आराम से दिल लगा के पढ़ाई करो और निश्चिंत होके, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो जिम्मेदारी दे दी ना। अरे वो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता, और हमारे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा, है ना। तो उसको जिम्मेदारी देके हम कुछ भी करेंगे ना तो हमेशा सफल होंगे, सक्सेस होंगे। तो समय से पहले उठ के उसको याद करना है ना, दिल से, क्योंकि जब हम उसको याद करेंगे ना तो उस तक हमारी पहुंचेगी ना, हमारे वाइब्रेशन पहुंचेंगे ना, तो कोई मुझे याद कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कल से? सुबह उठ के सबसे पहले उसको याद करेंगे और उसका शुक्रिया करेंगे, ठीक है ना, और जो भी मिली उसका भी शुक्रिया, है ना, क्योंकि हम से ये समाज जुड़ा हुआ है और हर किसी ने हमें कुछ न कुछ दिया है, तो उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए थैंक्स। तो जब हम ये सब कुछ करेंगे ना तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है ना। तो एक तरीका है कि सुबह उठ के उस भगवान को, उस परमात्मा को दिल से याद करना और उसको सारी बातें बताना, ठीक है ना, और उसके बाद आपको जो भी करना है आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा है ना, ठीक है। तो आगे हमारे भाई साहब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है ना? थैंक यू। ओके, तो भैया ने अभी क्या बताया? हाँ, बहुत अच्छा। तो जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं भगवान को, तो वो बहुत सारी क्या देगा हमें? पावर। किसके पास है पावर? सुपरमैन के पास है, शक्तिमान के पास है, किसके पास है सुपर पावर? गॉड के पास। सारी पावर गॉड के पास है, ठीक है। और कुछ सुपर पावर्स हमारे पास भी है, पर लेकिन उसको हम जानते नहीं। जिस दिन जान जाएंगे तो दिन क्या हो जाएगा? मेरा चमत्कार हो जाएगा। तो आपके अंदर वो जो सुपर पावर्स हैं, उसको आज हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे याद करें। वो आपने कहानी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। सुना आपने? एक चिराग दे दिया आपको, उसमें से क्या निकलता है? ये। और वो क्या कहता है? हुक्म मिल जाता है। क्या तुम्हारी ख्वाहिश है? तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक ऐसा जादुई चिराग आपको दे दें? इंटेलिजेंट बच्चों को देंगे। कौन कौन बच्चे इंटेलिजेंट है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। हैंड डाउन, हैंड डाउन। तो अभी हम एक गेम खेलेंगे। अच्छा, वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है, कौन होता है वो? मंकी के हाथ में चिराग मिल जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा, इसीलिए उनको कभी मिलता ही नहीं। मंकी को बिल्कुल चिराग नहीं मिलने वाला है, आज जानकर। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको सबको मिल जाएगा। तो एक हम गेम खेलते हैं, ठीक है? एक बहुत सिंपल सा गेम है, देखते हैं उसमें कौन फर्स्ट आता है। गेम ये है, आपको सिर्फ 10 वर्ड्स याद करने हैं। कितने वर्ड? 10 शब्द याद कर लोगे? मैं बोलूंगा उसी सीक्वेंस में आपको 10 शब्द यहाँ आके सुना दो, ठीक है? तो उससे आपका ये पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन पावर कितनी है। इधर उधर नहीं देखना, ठीक है? और भूलना भी नहीं है, मन मन में भूलना, नहीं तो भूल जाओगे। और ज्यादा अगर दिमाग चलाओगे तो और ज्यादा भूल जाओगे। रिलैक्स हो। 10 वर्ड मैं बोलने वाला हूँ। जंगल, बोलना नहीं, मन में भूल जाओगे। पिकनिक, आम, चाकू, आइसक्रीम, गला, डॉक्टर, ऊंट, कैमरा चलता है ना, टिक 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 टिक, न्यूज़पेपर, और आप सबका फोटो, एक फोटो। तो किस किस को ये 10 वर्ड्स याद हो गए? फटाफट रेज योर हैंड। देखते कौन यहाँ पर वो चमत्कारी बच्चा बैठा है। 10 वर्ड याद करने, आपस में बातें नहीं करनी है, टाइम बहुत कम है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। और किसको याद हुए वो भी इधर आ सकते हैं। जल्दी आ जाओ, 3 बच्चे आ सकते हैं बस। एक आ गया है, 2 जिसको याद हो गए वो आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 हो गए हैं, 9 10। ओके, तो अब सब साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। अब हम देखते हैं कि इनको कितना याद है। ओके, तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? प्रशांत। कितने हो गए? 5। जंगल, पिकनिक, मैंगो, नाइट, आइसक्रीम, डॉक्टर, कैमल,
चाकू, न्यूज़पेपर, डॉक्टर और अपना तीनों के लिए ताली बजाएं। कम से कम उन्होंने आए, मेहनत किया और ये एक निशानी होती है कि हाँ जीवन में जिनको आगे बढ़ना है, भले ही आपको 5 वर्ड्स भी याद हो, कम से कम आपके अंदर इतना करेज हो कि ठीक है मैं स्टेज पे जाके माइक में बोलूं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां।